स्टार्ट चैप्टर 5 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसमें नंबर सिस्टम वाला जो पोर्शन आगे दिया हुआ है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये आपको बाइनरी नंबर्स 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वही वाला है ये बस चैप्टर। ठीक है, और इसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये सब कन्वर्जन पढ़ा है ना आप लोगों ने, सभी ने। हेलो। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कहा था कि आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग की कुछ चीजें हैं, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में देख लो क्या कह रहा है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डेटा रिप्रेजेंट। हाउ विल बी डेटा रिप्रेजेंट इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कैसे डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर इन यूज नाउ अ डेज एंड डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स इन इट। ठीक है, तो जानते डिजिटल कंप्यूटर कह रहा है इज मोस्ट कॉमन कंप्यूटर in use nowadays and data is transmitted and stored in the form of digital and discrete signals। तो हम जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर है, तो हमें मालूम है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली डिपेंड्स ऑन बाइनरी नंबर 0 and 1। ठीक है, और इसमें डेटा स्टोर करते हैं और डेटा जो भी ट्रांसमिटेड होता है वो और स्टोर होता है इन द डिजिटल और डिस्क्रीट सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। क्लियर क्लियर यहाँ तक सभी को। हेलो। ठीक, तो कह रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इनसाइड अ कंप्यूटर मस्ट मैच द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। जब भी हम कोई डेटा रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कंप्यूटर के अंदर तो मस्ट वॉच मैच द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। मतलब वो जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उस कंप्यूटर में उसको मैच करना चाहिए। मैच इन द सेंस कैसा डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। हमें पता है कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन, इट वर्क्स ओनली बाइनरी नंबर 0 1। 0 1 पे ही काम होता है ना, 0 1 पे ही काम करता है ना हमारा कंप्यूटर, ये तो पता है सबको। हेलो। ठीक है, तो बाइनरी स्ट्रिंग 0 एंड 0 मींस एब्सेंस ऑफ करंट। तो अब यहाँ पे जो हम डेटा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ये देखेंगे क्या मतलब होता है 0 का, क्या मतलब होता है 1 का। जब कोई डेटा प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर तो सिग्नल्स कैसे क्या मिलते हैं उसको थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्राइब किया है, देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 0 जो होता है मींस एब्सेंस ऑफ करंट। उस समय क्या होता है, करंट अब्सेंस होती है। क्या होती है, करंट अब्सेंस होती है। क्लियर। हेलो। ठीक है, और 1 का मतलब होता है करंट प्रेजेंस होती है, मींस प्रेजेंस ऑफ करंट। जैसे हम लोग देखते हैं, सपोज तुमने देखा है कि कोई भी बटन होता है स्विच बोर्ड पे, तो अगर हम ऑन करेंगे तो ऑन का मतलब उस समय पीछे इसके बैकग्राउंड डिटेल्स में क्या होगा कि 1 कंडीशन मतलब करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगा तो ऑन हो जाता है हमारा पंखा या लाइट जो भी। बंद करते हैं तो उस समय कंडीशन 0 की होती है। ठीक है, मतलब करंट नो पास नहीं होता है, एब्सेंस होती है करंट की, तो ऑफ हो जाता है पंखा और लाइट। ये तो घर में आपने फील किया है कि नहीं ये सब चीजें। हेलो। हम्म फिजिक्स में भी पढ़ा है अलीना दे, जैसे बता रही हैं आप लोगों को, अलीना ने पढ़ा है तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, आप कह रहे हैं ईच लेटर इन, इसी तरह कंप्यूटर्स में भी होता है। तो बाइनरी जो 0 1 है बेसिकली ये बाइनरी नंबर्स हैं। तो इन बाइनरी नंबर्स का 0 मतलब होता है एब्सेंस ऑफ करंट और 1 मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ करंट, ऑन ऑफ कंडीशन ऐसे समझ लो। ठीक है, आप कह रहे हैं ईच लेटर इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी। हर एक लेटर जो होता है एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी डिजिट्स का। लेटर का मीन्स जो कुछ भी हम लोग जैसे कंप्यूटर पे टाइप करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे अपना अलीना ने नाम लिखा, तो मैंने एक बार कई बार डिस्कशन किया था ना, जैसे अस्काई वैल्यू क्या होती है,
अलीना में ए है जो, तो ए की कोई बाइनरी डिजिट लेगा, ए का कोई स्काई वैल्यू लेगा, जो भी हो सपोज करो, जैसे हम बताया था ना। ठीक है, तो थोड़ा सा थोड़ा जो नए बच्चे हैं जैसे कुशाग्र एक दो बच्चे, तो उनके लिए एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ फिर से। तो जैसे हमने लिखा है ये अलीना, देखना जरा इधर कुशाग्र बेटा है, तो ए के लिए जैसे स्काई वैल्यू मान ली 10001, तो ए अगर हम प्रेस करते हैं तो उसकी स्काई वैल्यू लेता है वो कंप्यूटर। ठीक है कहने का। एल का ये मान लो कुछ है, ये बाइनरी डिजिट, ये रैंडम मैं लिख रहा हूँ, व्हाट विल इट टेक इन द बिहाइंड, आई डोंट नो, मतलब वो नहीं पता है, ये मैं रैंडम में लिख रहा हूँ बाइनरी नंबर। ई की कोई बाइनरी वैल्यू होगी, तो इस तरीके से ये पूरा जब कंज्यूम जितने भी लेटर्स हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, उसकी स्काई वैल्यू लेता चला जाता है, और फिर वो पूरा मिला के, क्योंकि कंप्यूटर तो केवल डिजिटल नंबर यानी बाइनरी नंबर समझता है, आई बात समझ में, वो 0 और 1 को केवल समझता है, अलीना नहीं समझेगा, वो अलीना के ए के हर अल्फाबेट्स को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और उसके बाद उसको, आई बात समझ में यहाँ तक, क्लियर। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ये चीज वो कह, तो वो कह रहा है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी दैट इज ईच लेटर इज that a particular combination represent नहीं sorry that is each letter is a group of charged and uncharged transistor, तो हर letters charged और uncharged transistors की भांति होगा, and it is grouped in such a way that a particular combination represents a specific character। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो भी करेक्टर्स का बनेगा एक स्पेसिफिक करेक्टर्स का, वो एक ग्रुप ऑफ जैसे 8 बिट, तो जैसे हमें पता है कि 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है 8 बिट, यानी कोई जब 8 बिट आपस में कंबाइंड होते हैं तो 1 बाइट बनता है, क्लियर, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, द कंप्यूटर मेमोरी देयरफॉर कैन बी इमेजिन्ड एज अ बैंक ऑफ बाइट्स, तो इसलिए कंप्यूटर मेमोरी जो होती है, ये कहने का मतलब जैसे कंप्यूटर में जो मेमोरी रैम लगी होती है वो होती है एक तरीके से बैंक ऑफ बाइट्स। बैंक ऑफ बाइट्स मतलब डिफरेंस ऑफ बाइट्स होते हैं, बिट्स होते हैं, तो उस तरीके से। ठीक, ईच बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर, कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजर्ड इन बाइट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर जो स्टोरेज कैपेसिटी जो भी होती है कंप्यूटर की बाइट्स में मेजर की जाती है। ये क्या होती है बेसिकली, यूनिट्स है ना ये सब, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, आई बात समझ में, हेलो, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी, ये ध्यान रखना, मेजर्ड इन बाइट्स एंड मल्टीपल्स ऑफ बाइट्स लाइक किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और भी होता है एक्सो हेक्सा, ठीक है, एक्सो जीटाबाइट, योटाबाइट, बहुत होते हैं, वो पूरा एक सीरीज है। क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन कंप्यूटर्स आर टू स्टेट डिवाइस, तो जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं वो किस तरीके से डेटा स्टोर और प्रोसेस करती हैं, उनकी स्टेट कितनी होती है, 2 स्टेट होती हैं, 2 स्टेट डिवाइड होती हैं। 2 स्टेट डिवाइस का क्या मतलब है समझना, अ स्विच फॉर एग्जांपल इज ए 2 स्टेट डिवाइस, इट कैन बी ईदर ऑन और ऑफ, वही जो मैंने बताया, जैसे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ रहे हो ना, जैसे वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी, या किसी भी टाइप का आपने, ठीक है, हेलो, क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो जितने भी, तो उसमें सब में, उन सब में ऑन ऑफ होता है कि नहीं, ऑन ऑफ, ऑन करना ऑफ करना, तो वही कंडी बता रहे हैं। सच एज, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर यूज्ड इन कंप्यूटर्स मस्ट फंक्शन रिलायबली व्हेन ऑपरेटेड एज स्विचेस, that is either in a conducting mode on और in non conducting mode off। ठीक है, अगर ऑन है तो कंडक्टिंग मोड में है, अगर नहीं है तो नॉन कंडक्टिंग मोड ऑफ। thus all
data to be stored and processed in computers are transformed are coded as strings of two symbols, one symbol to represent each stage. ठीक है, तो सारा डेटा जो होता है एक तरीके से स्टोर होता है और प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, ट्रांसफॉर्म्ड होता है कोडेड फॉर्म में स्ट्रिंग के, जैसे स्ट्रिंग फॉर सिंबल्स। तो वन सिंबल टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट, एक सिंबल है वो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए एक फिगर बना हुआ, फिगर 5.1 दिख रहा है सभी को? हेलो, ठीक है। स्विच 1 में क्या कर रहे हैं, देखो स्टेट 1 अगर 1 है मतलब 1 कंडीशन है तो देखिए यहाँ पे लिंक हुआ है और ऑपरेट हो रहा है। 0 स्टेट स्विच 2 में 0 मतलब ऑफ होगा, नहीं होगा, करंट शो नहीं होगा, मतलब फ्लो नहीं होगा। वही बता, कोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड टू फैसिलिटेट exchange of re-recorded data between computers, जैसे द मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नोन एज ASCII वैल्यू। ठीक है, मोस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, मैंने अभी बताया ASCII वैल्यू। फुल फॉर्म ASCII का क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर? तो ईच लेटर इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी रीजन, हर लेटर जो भी है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अलीना के ए के लिए मैंने कोई बाइनरी डिजिट ले ली, एल के लिए फिर अलग कॉम्बिनेशन होगा बाइनरी डिजिट्स का, डबल ई के लिए अलग, फिर अगला ई के लिए अलग, इस तरीके से पूरा कंबाइंड होके वो एक बिट बाइट जो भी स्ट्रिंग बनती है, फिर वो चीज़ हमको कंप्यूटर पे होती है। कंप्यूटर उसको समझता है तो उसको उसका स्काई वैल्यू में लेता है, समझकर फिर हमको वापस रिटर्न करता है। आई बात समझ में? क्लियर? दैट इज ईच लेटर इज ग्रुप ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज ट्रांजिस्टर्स की बात वही, ठीक है, चार्ज और अनचार्ज ट्रांजिस्टर्स, एंड इट इज ग्रुप्ड इन सच अ वे दैट अ पर्टिकुलर combination represents a specific character. A group of 8 bits which is used to represent a character is called a byte, and the length of one word is called word length, which ranges from 1 byte to 64 byte। ठीक है, तो एक लेंथ जो होती है वर्ड की, वर्ड लेंथ विच उसकी रेंज कितनी होती है, 1 बाइट से 64 बाइट तक। क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? आप देखो एक एग्जांपल दिया, इंटरनल कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग हर्स करके, तो इस तरीके से देखो एच के लिए मैंने जो बताया था वही लिखा है कि नहीं, फिर वो टोटल मिलके एक वर्ड बना है। आई बात समझ में यहां तक? चलिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़े। अब इंटीजर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। चलें, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन क्या है? In integer representation, the leftmost bit is used to store the bit for the sign, and rest of the bits are used to store the code for number। ठीक है, ये कहने का इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ये कह रहे हैं जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे, देखो यहाँ फिगर में देखना, फिगर 5.3 में सबसे स्टार्टिंग जो साइन बिट हमारी दी हुई है 0। ठीक, स्टोर द बिट फॉर द साइन, स्टार्टिंग की जो होगी वो साइन की कन्वेंशन के लिए होगी, एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर यूज्ड टू स्टोर द कोड ऑफ फॉर द नंबर, और रेस्ट जो होगी वो हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और स्टोर करेगी कोड के फॉर्म में फॉर नंबर्स में। क्लियर यहाँ तक? और इट मीन्स इफ एन बिट्स आर अवेलेबल फॉर अ नंबर, अगर एन बिट्स अवेलेबल हो रही किसी भी नंबर के लिए, 1 बिट इज रिजर्व फॉर द कोड, 1 बिट रिजर्व है फॉर कोड के लिए। 0 जो होगी वो प्लस साइन, और 1 जो होगी फॉर माइनस साइन। क्लियर? एंड n-1 बिट्स फॉर द नंबर कोड, और नंबर कोड में जो कौन सी होगी वो n-1 बिट होगी। क्लियर? मतलब जो लेफ्ट मोस्ट बिट में अगर 0 आ रहा है तो वो समझना प्लस साइन को शो कर रहा है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में, और 1 जब आएगा तो उसका मतलब होगा माइनस। ठीक है, क्लियर? हेलो, अब आई आवाज? हेलो, बीच में देखो मैंने ये बताया, मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट मोस्ट बिट में अगर 0 आएगा तो वो प्लस साइन को रिप्रेजेंट करेगा,
और 1 अगर आ रहा है तो वो माइनस साइन कन्वेंशन होगा। जैसे कन्वेंशन नहीं आप मैथ में लगाते हैं, माइनस साइन प्लस साइन कन्वेंशन जो करते हैं, ये वाला करते हो कि प्लस प्लस का प्लस माइनस कन्वेंशन करते हो कि नहीं? वही चीज इस यहाँ कंप्यूटर में भी है, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में। और n-1 जो बिट्स बचती हैं वो एक नंबर कोड को डिपिक्ट करती है या उसको वैल्यू को, ठीक है। अब देखो जैसे 48 का डेसिमल है, डेसिमल नंबर है ये 48, ठीक है। तो इसको देखो कन्वर्जन किया, 0 आ रहा है तो यहाँ पे, और फिर एक -48 है, तो -48 के लिए क्या किया है देख लो, यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट बिट में 1 आया है, तो -1 के लिए अभी रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ 1 लग जाएगा साइन बिट, और प्लस में अगर 48 है तो 0 लग जाएगा। क्लियर? हेलो, चलिए अब हम यहाँ तक क्लियर है, तो अब आते हैं कंप्यूटर कोड, देख लीजिए क्या है। कंप्यूटर कोड में computer codes are used to convert data into binary form to make computer understand it, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर कोड में जो भी डेटा है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि देखो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डेटा 0 एंड 1, तो जो भी डेटा हम एंटर करा रहे हैं कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसको किस लिए, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट होगा तभी कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री सिग्नल फ्लो इन कंप्यूटर। इसके अलावा क्या होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि एरर फ्री सिग्नल को डिलीवर करना, फ्लो करना। 3 पॉपुलर कंप्यूटर कोड्स आर, 3 पॉपुलर कंप्यूटर कोड्स हैं जो कि यूज होते हैं। पहला है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है देख लीजिए, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डेवलप्ड मेमोरी कोड्स। ये पहला बहुत पुराने समय में ये यूज होता था, ठीक है। आज प्रेजेंट में तो ASCII वैल्यू यूज होती है, समझना ये पुराना है। जैसे हम लोग ने कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में मतलब सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, बताओ। हेलो हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? हेलो, अरे बैकस कहाँ यूज हुआ था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज है, कंप्यूटर नहीं यूज हुआ था मैम। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई थी पहले? वैक्यूम ट्यूब आया था, EMI कहाँ से आ गया? जैसे वैक्यूम ट्यूब आया उसके बाद ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, फिर IC आई, फिर ठीक है IC, फिर ट्रांजिस्टर्स, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी तरीके से तो BCD जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, ये अर्लीस्ट मेमोरी कोड्स होते थे। पहले मेमोरी की कोडिंग जो होती थी BCD कोड में होती थी। इन दिस एवरी डिजिट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म सेपरेटली। इसमें क्या होता था, हर एक डिजिट जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती थी। आई बात समझ में? देखो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 43 है, लिखा है 43। हेलो, ठीक है। तो 43 में 4 का बाइनरी कोड और 3 का बाइनरी कोड लिखा है, फिर दोनों को मिला के लिख दिया जाता था, तो बाइनरी कन्वर्जन। फिर इस चीज को वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था। बट 4 बिट कोड कैन हैंडल ओनली, अगर 4 बिट कोड है तो वो कितना तक हैंडल करेगा, 2 टू द पावर 4 कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर n में चलता है, मैंने बताया था। तो 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स, that is why it is extended to 6 bit code and it can be handle, अगर 6 bit code है तो 2 की पावर 6 64 different characters। it is 6 bit code and divided into 2 parts, that is zone bit and character code।
तो अगर जब 6 बिट कोड होगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें एक जोन बिट होता है, एक कैरेक्टर कोड होता है। जोन बिट कंसिस्ट ऑफ जेड बिट्स। जोन बिट में मतलब जेड बिट्स हो सकते हैं। कैरेक्टर जोन में 4 बिट से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड मोर लुक एट द टेबल। टेबल देखो दिखा है, जोन जहाँ जोन बिट है तो उसमें जेड बिट्स कंसिस्ट कर रहे हैं, कोई भी बिट हो सकती है। और लास्ट में जो हमारा जोन बिट है कैरेक्टर कोड, कैरेक्टर कोड कितना, वो 4 बिट्स का होगा। क्लियर? हेलो, क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से ये बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज किया जाता था पहले। फिर इसके बाद क्या आया, फिर साइंटिस्ट ने और खोज की तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड आया। इसमें क्या किया था इन्होंने, बीसीडी कैन कन्वर्ट ओनली 64 कैरेक्टर। बीसीडी क्या करता था, केवल 64 कैरेक्टर्स को ही कन्वर्ट करता था। बट वी यूज मोर देन 64 कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डेटा। अगर मान लो 64 कैरेक्टर से ज्यादा है तो तब क्या करेंगे हम, तब यहाँ पे बीसीडी फेल हो जाएगा। तो क्या हुआ था, जब 64 कैरेक्टर से ज्यादा का डेटा रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, तो ओवरकम दिस प्रॉब्लम, फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 2 मोर बिट्स एडेड टू जोन बिट। जोन बिट में 2 बिट्स ज्यादा एडेड किए गए टू डेवलप न्यू 8 बिट कोड। फिर नया एक डेवलप हुआ 8 बिट कोड, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। इसीलिए क्या किया गया, बीसीडी में ई और जोड़ दिया। ई मतलब एक्सटेंड किया ना हमने। हेलो,